हायर सेकेंडरी स्कूल रेपरा में धूमधाम से मनाया गया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। रेपरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज दिनांक 21 जून को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेपरा में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस वर्ष देश दुनिया के साथ साथ रेपरा ग्राम में भी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारी उत्साह देखा गया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस विशेष शिविर में योग शिक्षक दुलीचंद चौरसिया द्वारा उपस्थित सभी लोगों को अत्यंत सहज और प्रभावी ढंग से योगाभ्यास कराया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं, स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं तथा गायत्री परिवार के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग के महत्व को समझा। विभिन्न आसनों का हुआ अभ्यास। योग शिक्षक दुलीचंद चौरसिया के मार्गदर्शन में उपस्थित समुदाय ने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने वाले विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया। शिविर में मुख्य रूप से निम्नलिखित योग और प्राणायाम कराए गए। प्राणायाम व सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म योग, अनुलोम विलोम और कपालभाति, शारीरिक आसन, ताड़ासन, वृक्षासन और संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देने वाला सूर्य नमस्कार, तनाव मुक्ति के आसन, मानसिक तनाव दूर करने और चेहरे की मांसपेशियों के लिए सिंहासन एवं हास्यासन। स्वल्पाहार के साथ हुआ समापन। योगाभ्यास सत्र की समाप्ति के पश्चात स्कूल के प्राचार्य बालचंद लोधी द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया गया। प्राचार्य की ओर से योग शिविर में सम्मिलित हुए सभी छात्र छात्राओं, अतिथियों और प्रबुद्ध जनों के लिए स्वल्पाहार नाश्ते की विशेष व्यवस्था की गई। इस सफल आयोजन ने ग्रामीण और विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने और पहला सुख निरोगी काया के संकल्प को दोहराने की प्रेरणा दी। रेपरा से कैलाश सेन की रिपोर्ट। जैसे कि आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आपके द्वारा सभी छात्र छात्राओं एवं जनप्रतिनिधियों को योग कराया गया। योग के फायदे और योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योग के फायदे तो अनंत हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। यदि व्यक्ति योग करता है तो वो आजीवन स्वस्थ, सुंदर एवं टकायु बना रहेगा। जी, तो ये जो योग है, योग को कितने क्रम तक करना चाहिए? इसकी क्रिया क्या है? जैसे बताया गया है कि हर योग को कम से कम 2 से 5 मिनट करना चाहिए। पहले योग कम मात्रा में करना चाहिए, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते हुए जितनी क्षमता हो उतना करना चाहिए। जी, तो योग में देखें, योग तो बहुत सारे हैं। जो रोज़ाना नित्य लाभ वाले हैं वो कौन कौन से हैं? क्या कौन कौन से करना चाहिए? सबसे अच्छा योग है सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति। इनको करें आप, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जी, अच्छा, आज जो विद्यार्थियों के लिए योग कराया गया, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा अचूक योग है जो वो करें और इस योग करने से उनकी स्मरण शक्ति बढ़े, वो फ़ायदा ले सकें? योग की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के पैर को पीछे मारना चाहिए। दोनों पैरों को पीछे मारें एक एक करके, तो उनकी बुद्धि बढ़ेगी। जी, अच्छा, आज हम देखते हैं कि कई युवा हैं और वृद्धजन भी हैं, 40-45 की उम्र में उनको बीपी है, शुगर है, इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। उनके लिए कौन सा योग उचित रहेगा? उनके लिए अनुलोम विलोम और भस्त्रिका योग सही रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में जो है प्राचार्य बालचंद लोधी जी भी उपस्थित हैं। आज आपके द्वारा आपके सानिध्य में यहाँ योग कराया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या है, योग करने से जो है मनुष्य स्वस्थ रहता है और उसकी बुद्धि का विकास होता है, इसलिए मनुष्य के जीवन में योग अति आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच जो है मंडल अध्यक्ष सुखराम लोधी जी भी उपस्थित हैं। आज आपके द्वारा और मोदी जी के संदेश को यहाँ बताया गया, सबके बीच साझा किया गया, क्या कहना चाहेंगे? योग से शरीर निरोग होता है और माननीय हमारे ऐसे देश की
लोकप्रिय राष्ट्रपति, उनका आगमन आज हमारे जबलपुर में हुआ है। तो हमारे मध्य प्रदेश की धरातल में योग का जो कार्यक्रम रखा गया है, पूरी मध्य प्रदेश की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वहाँ आगमन हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, योग शरीर को निरोग करता है, तो योग करना बहुत ज़रूरी है। जी, इसी बीच में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश सोनी और आप गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं। आज आपके द्वारा भी योग किया गया, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? करो योग, रहो निरोग। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण के उपलक्ष्य में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके तारतम्य में संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व में भी आज योग दिवस मनाया गया है। योग भारत की एक ऋषि परंपरा, लोग जैसे हमारे गायत्री है, परिवार है, ओम भूर्भुवस्सुः पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुबह से उठें, स्नान करें, गायत्री मंत्र जाप करें, हवन करें और योग करें। स्वस्थ भारत, उन्नत भारत, स्वस्थ युवा, बढ़ता भारत। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत। और आपके पास भी भाजपा का बहुत बड़ा दायित्व है, आज आपके द्वारा भी योग किया गया, क्या कहना चाहेंगे? योग मनुष्य के लिए बहुत एक लाभदायक चीज़ है। जो योग करेगा वो निरोग रहेगा, क्योंकि हमारे बाबा रामदेव जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से 175 देशों में इसकी मान्यता हमको योग को मिली है। इसलिए योग बहुत ज़रूरी है और निरंतर योग करने से आदमी का शरीर और स्वास्थ्य एकदम सही रहता है। इसलिए योग करना चाहिए और योग के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी जाप करते रहना चाहिए। जैसे अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, तो निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहने से आदमी की मनोशक्ति बढ़ती है। जी, इसी बीच में हमारे बहादुर लोधी जी भी उपस्थित हैं और आप चूँकि कृषक भी हैं और आपके द्वारा योग किया गया और आप आज भी देखते हैं कि आप इतनी आयु में भी स्वस्थ हैं, इसका राज क्या है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के शिक्षकों को देते हुए, क्योंकि रेपरा क्षेत्र के सभी को बुला करके योग का बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और योग से हमारा बहुत शरीर बहुत निपुण रहता है और थोड़ा बहुत प्रतिदिन हम सुबह उठ करके योग करते हैं। तो योग सभी को करना चाहिए, कह करके धन्यवाद। जी, इसी बीच गायत्री परिवार से जो है हमारे रामकृपाल गुप्ता जी भी उपस्थित हैं और आपके द्वारा भी योग किया गया, छात्र छात्राओं को आपके द्वारा संदेश देते रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? योगः कर्मेषु कौशलम, कुशलतापूर्वक किया गया कार्य ही योग है, चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो। ऐसा गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है और हमारा योग जो है 8 आसनों पर निर्भर करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने अष्टांग योग को स्वीकार किया है। इसीलिए कहा है कि करें योग, रहें निरोग और शरीर माध्ये खलु धर्म साधनम, शरीर ही निश्चित रूप से धर्म का साधन है और हम योग करते हुए अपने शरीर को फिट बना सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो हम योग के द्वारा अपने शरीर को और स्वास्थ्य को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि आज हमारे बीच में युवा साथी और शिक्षक राजेश जी उपस्थित हैं, आज आपके द्वारा योग किया गया, क्या कहना चाहेंगे? कहा गया है सबसे बड़ा धन निरोगी काया। जी, आज की व्यस्तम लाइफ में हर मनुष्य एक मशीन की भांति दिन रात काम करता रहता है, लेकिन वह अपने शरीर को फिट रखने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे वह आने वाली बीमारियों से बचा रह सके। योग एक ऐसा माध्यम है जो यदि मनुष्य सुबह कर लेता है तो उसकी पूरी दिनचर्या विधि भांति मान लो होती है और किसी प्रकार के रोग से वह मुक्त रहता है और अपनी पूरी जो कि 100 वर्ष की आयु है वो किसी भी बीमारी से छुटकारा पा करके प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करता है। जी, तो मैं कहूँगा हर बच्चे को अपने परिवार में और समाज में योग को
व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करते हुए सभी को योग करना चाहिए ताकि वो बीमारियों से लड़ सकें। जी, तो श्रीमान जी आपसे एक आग्रह है कि आप सुबह या शाम जैसा भी आपको समय मिले बच्चों के लिए ज़रूर योग कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।